HAUTube का बयान क्या आतंकवाद उग्रवाद का नाम है इस्लाम। ये आदम से लेकर के आखिरी अवतार कल की अवतार तक वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान के मुताले से और वर्ड में लिखी 16 शोध पुस्तकों के बयान से ये साबित हुआ कि इस्लाम शांति का पैगाम है और आखिरत कयामत का आना गुस्ताखे रसूल के नाम है। हमने वहां से अब्सटेन कर दिया। हम लगातार इजराइल का इतना समर्थन क्यों कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म भारत का अगर एक ही स्टैंड है दुनिया में, और पूरी दुनिया को हमने ये बताया है कि इंडिया स्टैंड्स अगेंस्ट टेररिज्म। और हमने अमेरिका में, यूनाइटेड नेशन में उन लोगों को बताया कि टेररिज्म का मतलब क्या होता है, नहीं तो कोई दुनिया मानने को तैयार नहीं थी। 9/11 के बाद अमेरिका को पता चला टेररिज्म क्या होता है। इसमें कोई शक नहीं इराक में उसके बाद में बहुत कि मोदी जी में आगे तो वो क्या हुआ, का एजेंडा हमला था जो रोज भारत कहता चला रहा था, जो 3 साल हमारा से चलाया गया, वो भारत के ऊपर, क्योंकि वो सबका साथ, तो उसने क्या सबका विकास और सबका विश्वास था। न्यूक्लियर अम्ब्रेला के नीचे मगर जो 3 गाह से चलाया गया वो गांधी गोत्र और गाय से था। और इसका मेन मुद्दा 1925 के संकल्प मुस्लिम मुक्त भारत बनाने पुलवामा हुआ तो हमने बालाकोट किया, और उसके बाद का एक ही फार्मूला था कि नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान को आतंकवादी, संविधान विरोधी, उग्रवादी, मंगलसूत्र चोर, आरक्षण विरोधी और यहाँ तक कि संविधान विरोधी साबित कराया जाए। इसमें उसके बाद आपने सुनी होगी चर्चा कि मैंने सीज़फायर गिरा दिया, उसने गिरा दिया। किसी ने सीज़फायर नहीं किया, भारत ने, उनके डीजीएम ने बोला। बहुत से लोगों को नहीं है, मोदी जी के धर्म, राष्ट्र धर्म पर शक पड़ गया और उनको अटल बिहारी जी का वो पैगाम जो मोदी जी को दिया था कि राष्ट्र धर्म का ध्यान सर्वोपरि है, ये इशारा था। मगर मोदी जी का जो संकल्प था उसको लेकर के उसका बेस बन गया भ्रष्टाचार विरोधी, आतंकवाद विरोधी, उग्रवाद विरोधी और हर आतंकवाद का साथ देने वाले का विरोधी। इसलिए ट्रंप ने और इजराइल ने मोदी जी को महान बता करके अपना वही एजेंडा कि इस्लाम जो है वो आतंकवाद का नाम है
और मोदी जी को एक नफरत का पैगाम दिया। और आज अगर मोदी जी इस बात में फंस गए हैं कि इजराइल का साथ दिया जाए, तो उनका एजेंडा साफ जाहिर हो जाएगा। अगर ईरान का साथ दिया जाए तो फिर मुसलमान का साथ साथी बता करके विपक्ष को आपके खिलाफ कहने का मौका मिल जाएगा। ये वो देश है जिसमें यमन से वहां से भारतीयों को निकाल के लाए, न सिर्फ अपने लोग, आइए मैं लोगों को भी और पूरी दुनिया के नागरिक तारीख़ इस्लाम के मुताबिक पाकिस्तान वाले ये ईरान और अभी भी नेपाल के आखिरी बात इजराइल की जंग कि मुनीर को बुला दिया की बात बताऊं। सबसे बड़ा दुश्मन ये है पाकिस्तान। और ये जैसे मैं हम न्यूक्लियर बम छोड़ देंगे, आदम से लेकर कल की अवतार तक पाकिस्तान नहीं चाहेगा, ये साबित कर चुका हूँ कि ईरान को नहीं बनाने देना, क्योंकि पाकिस्तान वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान से ये साबित कर चुका हूँ ईरान का सबसे कि गीता का वो श्लोक वो वहाँ पे ये कहने गया था, मारो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि, हमारे जगह पे आकर के खड़े होकर मारो, हम मारने लेंगे। ठीक है, ठीक है। कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब देखिए, जब इंडिया पाकिस्तान का जंग हुआ तो कोई अवतार होगा, और असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो रुख था भारत के लिए, और जिस अवतार का आखिरी अवतार का इंतजार सैल्यूट कर रहा हूँ मैं। ओवैसी साहब ने जो कहा, जो किया वहाँ पर, परशुराम ने लेकिन बात जब 15 साल भारत में बिताने 2002 में ऐसे ही एक झूठ कहा गया था का आशीर्वाद लेकर कराया। उसके बाद वो 570 ईस्वी में जंग हुई है, मक्का में पैदा हुआ, जिसका नाम संभल आया। सालों से फैलाया जा रहा है कि ईरान इस बात को अभी 2 महीने पहले ही नेशनल इंटेलिजेंस की धर्म के नाम पर अधर्म करने वाला कांग्रेस में जाके कहा है कि हमारे और धर्म के नाम पर राजनीति करने वाला समझ नहीं पाया। इसलिए इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी संभल से ही आखिरी अवतार का विरोध होता आया। सबसे पहला गुस्ताख हजरत माविया, जो सबसे सीनियर असवाब था, वो सामने आया। उसके बाद उसका बेटा यजीद, जिसने माविया की वसीयत और नसीहत को ठुकराया और ये बताया कि मुझे किसी अली वली के बेटों की अतायत करने की ज़रूरत नहीं, मैं अल्लाह और असवाबों की अतायत करूँगा। ये कहकर वो जंगल को चला गया। उसके बाद हजरत माविया दुनिया से चला गया और उसने अपनी गुस्ताखी का रूप आरंभ कर दिया। सबसे पहले हजरत अली के बड़े बेटे इमाम हसन को उसकी बदअकीदा बीवी से ताल्लुकात बनाए और उसको जहर पिला करके शहीद कर दिया। उसके बाद आपने कहा कि भारत को आपने पे अपना पक्ष रखना चाहिए, ठीक है, धोखा दे करके इनको करबला में बुलाया बम लगा के फटने गए थे इराक और वहाँ बुला करके हमने सत्याग्रह अपनाया, आले रसूल को शहीद कराया। आतंकवाद का सहारा रावी ने लिखा, मैं आतंकवाद के समर्थन में कत्ले इंडिया में आपको क्रांतिकारी आंदोलन हुसैन क्रांतिकारी दल आखिर मर्गे यजीद था कि होता है इस्लाम जिंदा हर करबला के बाद। वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन ये करबला आज पूरा अफ्रीका
जो यजीदियों ने मतलब और दुनिया का नजदियों ने ये उस वक्त लाई करता रहा है, आज उसके कि खिलाफ जब मैं सद्दाम ये कहता हुसैन हूं को कि किसी के पर ओरिजिनल लैंड को आप अमेरिका से ऑक्यूपाई करके हमला अगर कराया उसको अपना बता देते हैं और उसके बाद और उसके शिया ने, ओरिजिनल जो ओनर है उसी को वाबी धक्के मार ने, के भगा नजदी देते हैं और ने उसको annihilate करते हैं, इनका साथ decimate करते दिया हैं, destruction और कर देते हैं सुन्नियत पूरे का कायदा नाम को, तो मिटाया। आपको नहीं बोलना चाहिए एज अ सिटीजन। मगर एक sane हजूर का इंसान बयान के नाते आपको उसके खिलाफ कयामत बोलना तक चाहिए। जिंदा और रहेगा बोलिएगा जरूर जब आपको ये समझ जब आएगी। तक एक भी आदमी आकाए दो जहां के रास्ते पर खड़ा रहेगा तब तक कयामत नहीं आएगी। इसलिए ये जंग जो है अब 2007 से 2023 तक जो इजराइल ने हमले किए वो क्या सही था? उन शिया को थर्ड चीज आप खत्म करने के लिए 1200 की गिनती याद रखते हैं, आप 7000 की गिनती कैसे लड़ी जा रही है मरने वाला बच्चा है या बड़ा है? जेनोसाइड और कैसे भूल सकते हैं? क्या ह्यूमैनिटी मर जाती है यहाँ पे लोगों? मेरा जवाब दे दो। अभी 1948 में इजराइल जो ने मुसलमान ये लोग करें कि अपनी जमीन दी, वहाँ पर उनकी भी वो पवित्र जगह है। ये असल जमात से ताल्लुक़ रखता है। हिटलर ने मारा था। अभी ये सब लोग नारे लगाते हैं भारत का वो मुसलमान हिटलर जिसने 8 लाख यहूदियों को मारा था, इन्हीं यहूदियों को। इन और तीनों इनको कोई जगह जमातों नहीं के मिली। साथ यहाँ पर बसे 1948 में जिस दिन जो अपने आप को सुन्नी हाँ, नहीं मिली। बताती है 1948 में जब इजराइल बना, अभी इन्होंने खुद कहा कि 5 देश 1949 में देश बनते ही मौलाना हशमती ने के तहत इंग्लैंड ने इनको वहाँ पर देव के इजराइल को बंदे एक देश के रूप में लोगों ने तो मान्यता भी दी और थी। गुस्ताखे 5 रसूल अरब बताया देशों ने मिलकर के उस पर हमला और कर दिया। इन्होंने फैजाबाद हाई कोर्ट महीने भी में नहीं हुए थे कुछ। मौलाना इजराइल पर हशमती हमला कर पर दिया। और इस पर कह रहे हैं कि दावा हमने दायर जमीन कर दी। दिया। इस पर कह रहे हैं हमने जमीन दी, उस पर हमला कर दिया। अभी तो उसको अभी उसके पास दूतावास जज है। महोदय बीच में नहीं बोलता। मैं बीच में नहीं बोलता। देखो, मैं बीच में तो नहीं बोलता। ने क्या 1948 में हमला हुआ? इनकी सुनवाई की। 5 लोगों अग्रवाल जी ने नहीं किया था। ऐसा है कि और हशमती को मेरे पास कुरान बयान करने और नबी का फरमान बयान करने इजराइल को जिम्मेदार मानते हैं ईरान को, क्योंकि आप पर हमसे ज्यादा जानते होंगे, पर जितना हमने भी पढ़ा है हमने देखा इजराइल ने कभी पैर जो नहीं करी है युद्ध उस करने पर के लिए। ये केस बनाया था उससे बरी कर दिया। अमेरिका को जिम्मेदार मानता हूँ। इन्होंने दोबारा अपील कर दी और वो सबको लड़ाती रहती है। वो और सबको कभी ISIS को भी उसमें हथियार देती है, कभी जज अफगानिस्तान मुसलमान में था। बिन लादेन को भी खड़ा करती है उसने यूएसए के इनकी खिलाफ लड़ने के लिए। अपील और को जब ये उनके खिलाफ करते हैं तो फिर उनको टेररिस्ट खारिज कर दिया अमेरिका को और दुनिया में अपनी power अपना balance फैसला बनाए दे रखने के लिए दिया। सबको लड़ाते रहता है। जिस फैसले को और एक किताबचे के रूप में ए विक्ट्री ऑफ सुन्नीज अपॉन वहाबीज के नाम से छाया कराया और वो फिलहाल एक बंकर में है, ऐसी न्यूयॉर्क टाइम्स खबर दे रहा है। इन्होंने के हवाले से और ये भी कह रहा है मौलाना कि वो अब्दुल अब कलाम दूर से आज़ाद जरिए को बात कर रहे हैं अपने लोगों से, अपना क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस बहुत ज्यादा कर रहा है इजराइल। पहला और वो लोकेशन ट्रेस कर व्यक्ति लेता है। अपनी और जमात उन्होंने सुन्नी अपने जमात का 3 अफजल के नाम दिए हैं। जमात का 3 नाम बताया दिए हैं अपने लोगों को और चाहे भारत अगर मेरी में मौत हो जाए, भी तो इनमें से किसी एक को चुनना जो अगला अयतुल्ला होगा ईरान का। क्या इसका अंग्रेजों मतलब है पहले कि अब मुगलों ने इजराइल सीधे अयतुल्ला नजदी और की वहाबी निशाना का बनाने वाला प्रचलन है। और चलाया इसका अंजाम क्या होगा अगर और उसका हिंदुओं फैसला को बिल्कुल सौरभ ऐसा है जबरदस्ती कि जब ये मुसलमान बनाया। जो क्या बोलते हैं उनको हजूर अकरम अपने रोजे से पीराने पीर जनाब दस्तगीर पीर मोईउद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को अजमेर भिजाया और वहाँ पे और बहुत सारी तबाही हुई है सिविलियन एरिया के अंदर। अभी सत्यमेव जयते का संदेश उन्होंने सुनाया बिल्कुल ये मुहिम चलाई है कि हम ये जहाँ भी होगा इसको लोकेट करके तो मारेंगे। इनकी लड़ाई मरकज में आमने सामने हो गई। पीर निजामुद्दीन औलिया ने इनको टुकड़े पर लड़ने वाले कुत्ते बताया और उनके मुखालफिन ने अभी देखो ऐसा है एक जो पीर निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह पर हिंदुओं के साथ इकट्ठा खाने, उनको दर्स देने बहुत सारे ऑपोजिशन ग्रुप भी ईरान के अंदर और उनकी पुराना शाहजहां पहलवी का बेटा है वो भी अमेरिका में बैठा हुआ आने के लिए आस्था पर ये मुनासिर होगा कि चोट न करने क्या वेव चलेगी और उनको इस्लाम का सबूत दे करके 1 लाख आदमी आपके दर्स में
मुसलमान हुआ इसका मतलब ये है कि आयतुल्लाह गमानी और इन्होंने और अपनी आदमी के जमात बाद से करंट चालू हो गया। करोड़ों को अपने साथ जोड़ दिया। यानी अभी तबलीगुल जमात और जमीयतुल उलमा हिंद का पूरे वर्ल्ड में बोलबाला है और करोड़ों की तादाद में इनका मुल्ला जो है मुल्ला के दीन को चला रहा है और रसूलुल्लाह के दीन की तौहीन कर रहा है। इसी तरह ख़ुमैनी जो हैं उनके 35 करोड़ शिया जो हैं उनको अपना अकाबिर मानते हैं और ये जंग जो है अब इनके बीच में होगी। अल्लाह तबारक ताला ने जब मैंने अपनी 7 सूत्रीय पेटिशन के जरिए से तारीख़ इस्लाम और भारतीय संविधान के मुताबिक क्या चाहता है भारत का मुसलमान मोदी जी को बताया, मगर इनकी नफरत ने 3 वार से मुझे बाहर का रास्ता दिखाया। और जानते हो बुमराह का गेम किसने बदला? पहला वार स्ट्रॉन्ग दीवार। क्योंकि इनका विकल्प नहीं कि जो प्रधानमंत्री के पद को संभाल सके। दूसरा वार इनके अलावा किसी हिंदू को ये विश्वास नहीं कि कोई इनके अलावा हिंदू राष्ट्र बना सके। और तीसरा वार गीता से है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अभी जिस स्टेज पर मोदी जी पहुंच चुके हैं वो आतंक उग्रवाद के खिलाफ बात करने पर तो विश्व गुरु बनाती है, मगर अभी जो इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के लिए प्रतिनिधि मंडल उसमें भेजाया तो पूरे वर्ल्ड को ये समझ आया कि मोदी जी संसद में किसी एक मुसलमान को भी मंत्री नहीं बना सके और 4 मुसलमानों को भी इस प्रतिनिधि मंडल में भेजाया, जिनमें 2 मुसलमान चाहे गुलाम नबी आज़ाद हों चाहे सलमान खुर्शीद हों। ये मेरी किताब के मुताबिक वो मुसलमान हैं कि जो जात जमात और धर्म के नाम पर अपने को मुसलमान साबित नहीं कर सकते और राजनीति के मुताबिक ये अपना नाम बनाए हुए हैं। इसलिए इनका कोई भी संतोषजनक उस प्रतिनिधि मंडल में जवाब नहीं आया। मोदी जी महान के बारे में इनको जो कहना था वो इन्होंने ज़रूर बताया। इसके बाद ओवैसी जी को जिस वक्त मैंने ओवैसी को अपना HHA यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बताया और PDA और AISSJ के अनुसार भारतीय मुसलमानों का नेतृत्व करने को बताया। बुर्के के खिलाफ मैंने जब लिखा तो आज खुदा ने उनको उस वक्त दिखाया कि जो मैंने उस वक्त बुर्के के खिलाफ लिखा था वही सूफिया कुरैशी कर्नल ने करके दिखाया और इनकी नफरत में उसको भी उग्रवादियों की बहन बताया। और अब
जो बयान ओवैसी ने दिया वो बयान आज दुनिया में ये रसूलुल्लाह के दीन के मुताबिक सब लोगों ने बताया। पाकिस्तान को गद्दार बताया और कातिले इमाम और इस्लाम के खिलाफ बताया। और आज सभी इनके बयान से पूरे वर्ल्ड का मुसलमान जो है वो जिस तरीके से सद्दाम को अमेरिका ने समूल नाश कराया था, सुन्नियत को मिटाया था, आज रसूलुल्लाह के दीन का डंका हर मुस्लिम मुल्क बचाएगा और सुन्नियत को भी बचाएगा। और ये एक युद्ध छिड़ जाएगा और ये युद्ध जो है वो हक और बातिल में होगा, सत्य और असत्य में होगा, धर्म और अधर्म में होगा। और इसके बाद जो लोग धर्म के नाम पर अधर्म करा रहे हैं वो हटा दिए जाएंगे और तौरीख़ इस्लाम के मुताबिक निज़ाम मुस्तफ़ा जो मोदी जी ने भी कानून 16 बनाए थे, मैंने अपने 16 फतवे दिखा करके इनका समर्थन किया, मगर इंडिया टीवी ने इनके बजाय फतह का फतवा दिखा दिया। आज भी इंडिया टीवी वही दिखाता रहा, मगर अब वक्त आ जाएगा कि निज़ाम मुस्तफ़ा का यूसीसी धर्म के नाम पर नहीं, इंसानियत के नाम पर चलाया जाएगा। और भारत में भी भारतीय संविधान, कुरान और नबी की जुबान से ओवैसी जैसा शख्स सत्ता में आएगा। जय बापू, जय भीम, जय संविधान। यही कहता है HHAQ के यूट्यूब का बयान और वेद पुराण, गीता ग्रंथ और कुरान।